नमस्कार दर्शकों। चुनावी समर का आगाज़ हो चुका है, हम सभी जानते हैं। और इसी कड़ी में आज पॉलीग्राफ न्यूज़ ग्राम पुनौली में है और हमारे साथ बहुत ही सशक्त प्रत्याशी और पूर्व प्रधान, बेदाग प्रधान सुरेश राजपूत जी आज हमारे साथ में हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस नई सोच के साथ में अब ये जो है इस प्रधानी के चुनाव में आ रहे हैं। सुरेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। तो सुरेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे कौन से विशेष काम हैं जो अभी आपकी पूर्व प्रधानी में रह गए हैं शेष, जो अब आगे जनता के लिए आप विशेष करना चाहते हैं? सर, इस बार पुनौली में सबसे बेहतर काम हुए हैं जो कि इस पुनौली कला में बरसों पहले जो कम से कम 20 साल से प्रधानी चल रही, इसके बाद कोई भी पुनौली कला में सारी सड़कें नाले कोई काम नहीं हुए थे। इस बार एक पूरे गांव में कोनो गली कोई भी रोड नहीं रहा, बिल्कुल पूरा सारा गांव कंप्लीट है। अब केवल जो आदमी गांव से निकल के कुएं पे जाता है वो रास्ता सही करना है कि अभी गांव में पूरे में रास्ता हो चुकी हैं। अब मुझको एक ही तमन्ना है कि मेरे गांव से रास्ता जाए और कुआं तक के ही रास्ता, वहाँ तक खेत में सारों में पानी नहर से पहुँच चुका है। केवल आदमी सुस्वस्थ होके रोड से अपने कुआं तक भी रोड से पहुँच सके। तो कुआं वाले रोड रह चुके हैं, गांव के सारे रोड हो चुके हैं, या कोई गांव के बाहर रोड हैं वो रह चुके हैं। बाकी की बहुत अच्छा विकास हुए हैं, हेडपम्प भी है। सुरेश जी, हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे विषय हैं जो जिनमें ग्राम हमारे देश के बहुत पीछे हैं। गांव इनके विषय में क्या विशेष आप सोच रहे हैं आगे महिलाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, और गांव में जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती है, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या सोच रहे हैं? जी, देखो, मेरे गांव में इस 5 वर्ष के अंदर महिला सुरक्षा मिशन सारे ग्राम, जबकि इस पुनौली कला गांव में इसके पहले बहुत क्राइम हुए हैं, कई मर्डर हुए। इस 5 वर्षीय में कोई भी क्राइम, न महिला सशक्त, ना कोई बलात्कार, ना कोई मर्डर नहीं हुआ। इसके पहले कई मर्डर यहाँ के जो स्ट्रीटर लोग हैं उन्हें किए हैं। लेकिन अब आगे चल के भी मेरी सोच जो है कि महिला सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा पे ध्यान और स्वास्थ्य पे ध्यान पूरी तरीक़ा से दूंगा कि मेरा गांव बहुत बेहतर बने। और आज भी मेरे गांव में जो काम हुआ है, जो भी जनता आती है वो कहती है बमीना ब्लॉक का पहला गांव है कि इतना विकास हुआ है। इस बार भी ऐसा काम करना चाहता हूं कि ज़िले में पहला गांव पुनौली कला होगा। और दूसरी बात, आपको अन्ना जानवरों से सारे गांव परेशान हैं। मेरे पुनौली कला गांव में मैंने गौशाला भी बनवाई है। गौशाला में मैंने जानवर बंद किए। इसके बाद सरकार के नियम अनुसार एक गाय एक किसान का नारा चला। मैंने अपने गांव में लोगों को सख्त बनाया, अपनी गौशाला में करके सारे किसानों को एक एक गाय किसानों को दिलवाई। बाकी की जो साढ़ बचे, अन्य जानवर बचे बेकार वाले, उनको ओरछा का जंगल है, उनको वहाँ पर छुड़ा दिया गया है। सारे किसान घर पर नहीं सो पाते थे, माँ बच्चों को लेकर के कुआं पर रहते थे, तो भी जानवर खेती खा जाते थे। इस वर्ष का 5 वर्ष से सारे किसान घर पर सोते हैं अन्ना जानवरों से। पुनौली कला ऐसा गांव है, किसी भी किसान से पूछ सकते हैं, अन्ना जानवरों से पूरी पुनौली बिल्कुल भयमुक्त है। और एक भी आदमी का
कोई भी अन्ना जानवर से नुकसान नहीं हुआ पुनौली गांव में। सारे गांव बगल के लगे हैं, कोई कहीं परेशान कोई परेशान, लेकिन पुनौली में एक भी जानवर से कोई परेशान नहीं हुआ है। सुरेश जी, हमारे जो ग्रामों में चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधानी के हों और चाहे क्षेत्र पंचायत पंचायत सदस्य के हों, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी में, वर्चस्व की लड़ाई में, और इसमें जनता का हित नहीं होता है कभी भी। आपका क्या कहना है कि आप दोबारा जब आप प्रधान बन के आएंगे तो कैसे इन चीज़ों को अलग करेंगे, कैसे सारे समाज को और जनता को एक साथ लेके चलेंगे? और दूसरी बात ये भी है कि चुनाव की पारदर्शिता को लेके इस गांव में आपका क्या कहना है कि कितनी पारदर्शिता है यहाँ पर? सर, पारदर्शिता ठीक है, लेकिन एक ही प्रशासन से मेरा कहना है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है, सारे प्रत्याशी बढ़िया हैं, लेकिन एक ही प्रत्याशी यहाँ है जो गुंडा परिवार, स्ट्रीट भाई, पिताजी, चाचा, जिनने कई मर्डर किए, वो लोग वोटर को धमकाया जा रहा है। बात अगर करो तो आदमी इतना दहशत में है, कहता है फ़ोन पे बात कर लो, मिलना नहीं चाहता हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं, प्रशासन से सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी पारदर्शिता का कोई मामला नहीं है, यहाँ पर लोग दहशत में हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप चुनाव जीत के आ रहे हैं, तो जैसे महिला सुरक्षा की भी आपने बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, शिक्षा की बात करी, तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रधानमंत्री जी ने भी आदर्श गांव की परिकल्पना की है, तो आप कैसे उसको आगे लेके जाएंगे? सर, मैं इस गांव को आदर्श गांव बनाऊंगा और सारे लोगों को साथ में लेकर चलूँगा। इस बार भी जितने लोग लड़े थे, मैं सारे लोगों को साथ में लेकर चला और बढ़िया विकास हुआ। इस बार भी चुनाव का माहौल जैसा है, चुनाव तक के लिए रहेगा हमारा। 15 तारीख के बाद चुनाव का मामला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे गांव में सारे लोग एक साथ जुटकर काम करेंगे और बढ़िया, जो मोदी जी का कहना है, योगी जी का कहना है, आदर्श गांव बनाएंगे, बढ़िया गांव बनाएंगे कि कोशिश तो ये है जिले में का, प्रदेश में भी मेरा नाम हो, योगी जी का, मोदी जी का वह नाम हो कि कोई गांव है तो बढ़िया काम करने की पूरी वो है। और इस बार भी जो मैंने काम किया है तो पूरी जनता खुश है और जनता का मैं आभारी हूँ। जनता का भी बढ़िया काम हुआ है, कोई जनता को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जनता को केवल एक ही तकलीफ है, सारे लोग इतनी दहशत में हैं कि अपनी बात कह नहीं सकते हैं। अगर कहते हैं तो आदमी को ये लगेगा बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, ये मार देंगे। सारी बातों के बीच में एक जो बड़ी बात निकल कर आई है, जो सुरेश जी सीधे सीधे एक बात कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी पारदर्शिता का मामला नहीं है, यहाँ पर जो है वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग जनता को डरा और धमका रहे हैं। तो प्रशासन भी इस चीज़ को देख रहा है और उनको चाहिए कि वो इस मामले में इस बात का संज्ञान लें। पॉलीग्राफ न्यूज़ के लिए ग्राम पुनौली से शिवम श्रीवास्तव, झांसी।